ताला पेश कीजिए आज की मुखबरियां। पहली मुखबरी पेश कर रहा हूं जनाब। अजीजी साहब, आज इतनी सादगी से आगाज किया मुखबरियों का, खैरियत है ना? पहली मुखबरी इतनी खौफनाक है अल्लाह लोके के उसके डर से ही मेरे सप न्योले ठूए कच्छू को मैं सारे बिलों शिलों में घुस गए हैं। यार मुखबरी मैं आपको जो सुना रहा हूँ खुदा के वास्ते जरा हाथ थोड़ा रख के को क्वेश्चन ना उसमें करना। ठीक है। ये जो पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास नहीं हुआ, उसमें जरदारी साहब ने बताया कि बीबी मुझे ख्वाब में आके तो गाइड करती हैं। अच्छा। और डांटती भी हैं, और अगर कोई मसला गड़बड़ हो तो उस पे आके गाइड करती हैं, समझाती हैं इसे इस तरह सॉल्व करो। अच्छा। उसी इजलास में जब जरदारी साहब ने ये बात सुनाई ना, तो एक सीनियर वजीर भी थे और सीनियर खशामदी भी थे। याद ना हंसो, तुम्हें मैंने पहले कहा कि मुखबरी खौफनाक है। अच्छा। देखो तो सही, मैं प्रेसिडेंसी में घुसा हुआ और तुम्हारी हरकतें अमरूदों वाली हैं। अकल करो। सुनाए सुनाए सुनाए। उस सीनियर वजीर ने उठ के ना कहा जी कि बीबी जनाब मेरी ख्वाब में भी आती हैं, मुझे भी आके तो गाइड करती हैं और समझाती हैं कि ऐसे करो और ऐसे करो। उसने कहा जी कि जब तक बीबी हमें इस तरह गाइड करती रहेंगी इंशाल्लाह हम तरक्की करते रहेंगे। सही। उसके बाद जरदारी साहब के पास एक और सीनियर बैठे हुए थे। उन्होंने जरदारी साहब के पास होके कान में कहा कि जरदारी साहब जब तक ये बंदा हमारी पार्टी में है ना हम तरक्की नहीं कर सकते। सॉरी। हंसा नहीं। अच्छा। प्रेसिडेंसी की मुखबरी पे नहीं हंसते, फिर क्या करते? हल्का हल्का कांपते हैं। लो जनाब, जो दूसरी मुखबरी है हाँ जी। वो ये है कि ये पिछले दिनों जो काफ लीग और पीपल्स पार्टी ये क्लोज नहीं थी हुई। जी जी। हाय कैसे क्लोज हुई थी? मजा आ रहा होता है उनको, इसलिए ये ऐसे करता हूं मैं। बाबर मान साहब की मिले परवेज कैसे क्लोज हुई थी? यार क्यों ऐसे कर रहे हो यार, खुदा के वास्ते सारी मुखबरियां मिक्स हो जाएंगी, मैं उधर की उधर सुना जाऊंगा, उधर की उधर सुना जाऊंगा। अच्छा, आप सुनाए सुनाए। ये तो हमें हल्का से एक्शन करना होता है बस। लो जी, इस क्लोज जो मीटिंग हुई है, ये क्लोजनेस जो है, इसके बाद काफ लीग के 7 सीनियर बंदों ने कह दिया चौधरी साहब ये पीपल्स पार्टी के साथ मिल के चलने की बात तो बड़ी दूर है। आइंदा अगर आपने उनके साथ को अजलास भी किया ना, को मीटिंग भी की, को कॉन्फ्रेंस भी की, या आप उनको मिले भी, तो हमारी तरफ से सलाम अलैकुम जनाब। अच्छा। 7 बंदों ने कह दिया। तुम देख लेना, आप कभी भी नहीं बाबर मान साहब को परवेज इलाही साहब मिलेंगे, बल्कि कह देंगे अपने निके काके को पुत्र कह दो करनी। तो ये मुशावरत से नहीं गए थे? वो कब गए थे? बाबरवान जो गया था तो बाबरवान नहीं मुशावरत से जाता, वो तो रक्शे से भी चला जाता है। लो जी, जो अगली मुखबरी पेश करने लगा हूं वो ये है कि ये जो पिछले दिनों मुत्तहिदा लीगों का इजलास नहीं हुआ, सारे कट्ठे कुठे हुए हैं पगाड़ा साहब, पगाड़ा साहब की, उसमें परवेज मुशर्रफ साहब की भी लीग एक दिन पहले तो चली गई थी। दूसरे दिन जब गई है तो उन्होंने वापस भेज दिया, नहीं भाई जी आपकी जरूरत नहीं, आप हमारे नाम पे लीग लगाने ना आ जाए, अपनी लीग लेके चले जाए। वो चले गए बेचारे, राशिद कुरैशी साहब और अपना बरिस्टर साहब। अच्छा। उसमें कुछ लोगों ने ये हमायत भी की थी कि यार चलो आने ही देते यार, उनको भी बुला ही ले यार, ये वो कुछ ने कहा नहीं खबरदार इनको उठाए इधर से वरना हम जा रहे हैं। खैर वो उनको भेज दिया गया। असल जो मुखबरी सुनाने लगा हूं उसमें एक ऐसे बंदे ने हमायत की है परवेज मुशर्रफ की लीग की कि इनको आने दिया जाए, जिसका आप नाम सुन के हैरान हो जाएंगे, जो मुसलसल को 2-3 महीने से परवेज मुशर्रफ के कई स्कैंडलों के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं। कौन? भुगटी साहब के मुतल्लक बड़ा वो बोल रहे हैं, एनआरओ के खिलाफ बड़ा चीख रहे हैं, डॉक्टर कदीर के मसले में वो परवेज मुशर्रफ को आड़े हाथों ले रहे हैं। आड़े हाथों समझती है? साथ साथ समझाना भी पड़ता है ना नालायक बंदों को। लो जनाब, वो है जनाब जफरुल्लाह जमाली साहब। उन्होंने वहां जो फिक्रा कहा है उस फिक्रे की कहानी सुने आइए की जुबानी। जमाली साहब कहते हैं कि बात सुनो यार, मुशर्रफ के मुझ पे बहुत एहसानात हैं इसलिए इनको आने दें।
जी सर, शरीफ आदमी या वफादार बंदे होते हैं ऐसे। सही। ये सरदार लोग जो होते हैं, इन पे कोई थोड़ा सा भी एहसान कर दे, इनसे मोहब्बत कर दे, ये भूलते नहीं है। गुड। हल्के हल्के आंसू भी आए होंगे जमाली साहब के आंखों के अंदर। अच्छा यार, राशिद कुरैशी को तो ऐसे भेज दिया जैसे लेला पसंद ना आए तो भाई को भेज देते हैं। ला जी अपना लेला। ला जी जो मुखबरी पेश करने लगो वो फिर जरा कांपने वाली। इसलिए जरा यार हंसा ना करो खुदा के वास्ते। जब मैं कहता हूँ ना इस तरह की बात, तो टेक इट सीरियस, डोंट लाफ। देखा ना अब क्या हुआ? वो मैं जब अंग्रेजी लब लब के बोलता हूँ तो फिर मुखबरी गुआच जाती है। एक चीज ही बंदा संभाल सकता है। सही। हाँ, याद आ गई। शुक्र है। जरदारी साहब की ही मीटिंग में अजलास है। जी जी। ये वजीरों मशीरों और दूसरे लोगों ने मेरे मुर्शद पाक मैं सदके वजीर आजम साहब को बहुत टफ टाइम दिया। बड़ी बातें की जनाब। अच्छा। जिसके बाद जरदारी साहब मेरे मुर्शद पाक को उठा के परे ले गए और उनसे जाके कहा कि हजूर मेरे बंदे मुझसे पूछते हैं कि इनसे जरा ये पूछें ये हमारे वजीर आजम हैं या नून लीग के वजीर आजम हैं। जो वो बात करते हैं उसके आगे ये लम्हे पड़ जाते हैं। खुदा के लिए इनका कहें कि ये गुड कॉप बैड कॉप बंद करें। जब वो कब बयान शियान देते हैं तो उनको फिर आड़े हाथों लिया करें। आज मैं आड़े हाथों दूसरी दफा कह गया हूँ यार बात। उन्होंने कहा जी कि देखें ये बात जो है ये ठीक नहीं है, ये हमारे मुतल्लिक सोचें, ये नून लीग की पढ़ाई में पड़े हुए हैं। ये जो वजीर आजम साहब ने सख्त बयानबाजी नहीं शुरू की नून लीग के खिलाफ, ये इस वाक़े के बाद शुरू हुई। अच्छा। इसका मतलब है सब कुछ जरदारी साहब की हिदायत पे हो रहा है। ये देख लो, फजूल हरकत। जवाब दो ना। मेरी तरफ से साफ जवाब है। खवातीन और हजरात, हम लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैसा हमारा प्रोड्यूसर बहुत सियाना है, कोई भी ब्रेक दे फौरन ले लेता है।